कहते हैं कि गोरखा जब हथियार उठा लेता है तो दुश्मन बिना युद्ध किए ही उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट को दुश्मनों से बहादुरी से लड़ने के लिए जाना जाता है। भारत के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता तो या तो वो खुद झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी से अप्रैल 1815 में जुड़ी थी। तब से लेकर आज तक कई लड़ाइयों में इंडियन आर्मी के साथ मजबूती के साथ निभाती आ रही है। गोरखा रेजिमेंट के कमांडो बहुत ही बलशाली और मानसिक तौर पर काफ़ी फिट होते हैं। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान कड़ी से कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ता है। गोरखा कमांडो की ट्रेनिंग लगभग 42 हफ्तों की होती है। इस ट्रेनिंग के बाद ही कोई सैनिक असल में गोरखा बनता है। ट्रेनिंग के बाद उन्हें इनका मशहूर हथियार खुखरी दिया जाता है, जिसे सामान्य भाषा में हम कटार बोल सकते हैं। नेपाल में गोरखा नाम का एक जिला है जो हिमालय की तराई पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गाँव है। यहाँ के मूल निवासियों को गोरखा कहा जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गोरखा रेजिमेंट किसी एक जाति की रेजिमेंट है, बल्कि इसमें सुनवार, गुरंग, मागर, राय व लिंबू जातियों के सैनिक शामिल होते हैं। इनका नाम हिंदू धर्म के महायोगी श्री गुरु गोरखनाथ ने रखा था। यहाँ जन्म से ही बच्चे को गोरखा बनाने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। बच्चे को सिखाया जाता है कि डर के जीने से अच्छा है मर जाओ। गोरखा कमांडो की ट्रेनिंग उनके लिए सबसे मुश्किल दौर होता है। गोरखा कमांडो की ट्रेनिंग थाईलैंड के जंगलों में की जाती है। इन जंगलों में दुनिया के सबसे खतरनाक व जहरीले जीव पाए जाते हैं। ये जहरीले जीव भी गोरखा कमांडो के लिए चुनौती बने रहते हैं। यहाँ गोरखा रेजिमेंट के जवानों को वृक्षों पर चढ़ने की व कीचड़ में चलने के साथ ही कई घंटों तक कीचड़ में ही पड़े रहने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। गोरखा कमांडो कई घंटों तक ज़मीन में ऐसे छुपे रहते हैं जैसे उनको पता ही नहीं चलता कि वो ज़मीन है या कमांडो। वो ज़मीन के हिसाब से अपने पहनावा कर लेते हैं। गोरखा कमांडो वृक्षों पर भी कई घंटे दुश्मन की तलाश में तैनात रहते हैं। गोरखा कमांडो की खुखरी के बारे में एक बात मशहूर है कि अगर ये म्यान से बाहर निकलती है तो खून करके ही वापस लौटती है, यानी ये दुश्मन के खून की प्यासी होती है। अगर किसी तरह से खुखरी पे खून नहीं लगता तो उस सैनिक को अपना खून खुखरी को लगाना पड़ता है, उसके बाद ही वो म्यान में जाती है। गोरखा के लिए यही नियम है। ट्रेनिंग के दौरान गोरखा कमांडो को खाने में जंगल के खाने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें सांप का जहर और खून पीने को दिया जाता है। सांप और बिच्छू खाना गोरखा के लिए आम बात है। ये उसको कच्चा ही चबा जाते हैं, क्योंकि रात के समय इन्हें आग जलाने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि ऐसा करने पर दुश्मन अलर्ट हो जाता है। 7 से 8 लीटर पानी गोरखा कमांडो हर समय अपने पास रखते हैं। इनके पास कम से कम 25 किलो वजन तो होता ही है। ट्रेनिंग के समय इन्हें 25 से 30 किलो वजन लेकर 30 से 40 किलोमीटर चलना पड़ता है। अगर कुछ विकट परिस्थितियों में पानी नहीं मिल पाता तो सांप के खून या किसी अन्य जीव के खून से ही प्यास बुझाना पड़ता है। कई बार जंगलों में पत्तियों पर जमी ओस की बूंदों से भी प्यास बुझाते हैं। गोरखा कमांडो दुनिया भर के हथियार चलाने में माहिर होते हैं, यानी ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जो ये नहीं चला सकते। इनका सबसे बड़ा हथियार खुखरी होता है। गोरखा कमांडो हर तरह के मौसम में काम करने के लिए सक्षम होते हैं। इनके लिए कभी भी मौसम खराब नहीं होता है। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।